नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। लंबे संघर्ष के बाद, लंबे समय बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आयोजित किया गया। लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो चुका है, श्री राम लला अयोध्या में विराज चुके हैं। लेकिन अब राजनीति की बारी आई। 2024 का लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कुछ दिनों के लिए विराम दिया। अब फिर से ये राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। बिहार में सीमांचल से दोनों ही गुट, दोनों ही गठबंधन के लोग 2024 लोकसभा चुनाव के बिगुल फूकेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जनवरी को कटिहार में एक रैली आयोजित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं पर राहुल गांधी पूर्णिया में 30 या 31 जनवरी को एक रैली का आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश को 140 क्लस्टरों में बांटा है, उन्हीं में से सीमांचल का यह क्लस्टर 4 लोकसभा क्षेत्रों को अपने पास से मिटे हुए हैं, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज क्षेत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की नजर भी इस सीमांचल में जो जेडीयू का वर्चस्व है उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाने को लेकर के। गौरतलब है कि सीमांचल में बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी भी इस क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव रखती है। इसी मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के सीमांचल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। तो राहुल गांधी के लिए भी, यानी कांग्रेस के लिए भी ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां राज्य में प्रतिकूल माहौल में भी कांग्रेस इस क्षेत्र से चुनाव जीतती रही है। कांग्रेस के बिहार विधानसभा में नेता शकील अहमद खान भी कटिहार के कदवा से ही विधायक हैं। तो कटिहार तो किशनगंज जो सीमांचल का एक प्रमुख क्षेत्र है, सीमांचल से 2019 में कांग्रेस का एकमात्र सांसद चुनाव जीतने में सफल हुआ था, वो भी जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। 2019 में कटिहार और पूर्णिया की सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीतने में भी सफल हुई थी, जबकि अररिया लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। कटिहार के सीट पर भी, किशनगंज के सीट पर भी जेडीयू ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन ये सीट कांग्रेस ने चुनाव जीता था। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और वो किशनगंज के रास्ते 30 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेंगे। ऐसे में पूर्णिया में जब उनकी रैली आयोजित होगी तो रात्रि विश्राम के लिए अररिया या पूर्णिया में से किसी एक जगह पर विचार किया जा सकता है। या कि बिहार कांग्रेस का ऐसा आकलन है कि पूर्णिया में रैली होगी तो अररिया में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। इस सीमांचल से कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर भी आते हैं, जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। कटिहार सीट पर इस पर बीजेपी की भी नजर है और निखिल चौधरी 2014 में मोदी लहर
के बाद भी चुनाव जीतने में नाकाम रहे थे। 2014 और 2019 में निखिल चौधरी दोनों बार चुनाव हार गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस बार नजर एक नए चेहरे के रूप में है। राज्य के डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद 2024 में कटिहार लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। कह सकते हैं कि सीमांचल का क्षेत्र बिहार में राजनीति का नया अखाड़ा बनने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का दोनों ही दल, दोनों ही गठबंधन के द्वारा सीमांचल से अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत करना इस बात को संकेत देता है कि बिहार का सीमांचल, जो 4 लोकसभा क्षेत्र जिस सीमांचल क्षेत्र में आता है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, इनमें अपने प्रभाव को विस्तार के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी अपने इस क्षेत्र में प्रभाव को बनाए रखना चाहती है। जेडीयू आरजेडी भी अल्पसंख्यक वोटों के दम पर इस क्षेत्र में अपने लिए रिलेवेंस बनाए रखना चाहती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।